बताइएगा कि किस तरह पुलिस की जानिब यहाँ पर फारूक हबीब की गाड़ी और कारकुनान पहुंचे, क्या टोल पर मौजूद थी फवाद चौधरी की मोबाइल जिसमें वो खुद मौजूद थे, किस तरह से उन्हें रोका गया और वहां पर बातचीत हुई? क्योंकि खासी पहले तो जो फुटेज जारी थी उसमें खासी तेज रफ्तारी से गाड़ी जिसमें फवाद चौधरी पुलिस की वो मोबाइल वहां से मूव कर रही थी। फारूक हबीब के साथ जो रहनुमा है उनके साथ हम बात हुई, उनका कहना था कि हमें इत्तला मिली थी कि फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट पेश नहीं किया जाएगा। हम इसी इत्तला के पेश नज़र वो उससे कबल ही उनकी आमद से कबल ही वहाँ पर लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा पर खड़े थे और इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही वो आए तो फारूक हबीब की जानिब से फवाद चौधरी को जो है वो वहाँ से निकालने की कोशिश की गई और उन गाड़ियाँ जो है वो रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी चूंकि गाड़ियां वहां से मूव हो चुकी हैं, अब वो इस्लामाबाद की जानब जाती हैं या वापस लाहौर हाई कोर्ट पेश होंगी या नहीं, इसका तो अब इंतजार रहेगा। लेकिन अभी तक जो फारूक हबीब हैं उनकी जानिब से ये जरूर कहा गया है कि ये जो है वो आइन के खिलाफ जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस मुल्क में आइन से बालातर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ है तो आइन पाकिस्तान है, लेकिन उसकी भी पासदारी नहीं की जा रही। ताहम इस हवाले से जो फारूक हबीब की जानिब से जो फाइनल स्टेटमेंट है वो उनका आने का इंतजार है। लेकिन जमान पाक में चूंकि तमाम जो MPs हैं वो अपने अपने कारकुनान को लेकर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं और अभी भी एक और दस्ता और एक और जो काफिला है वो जमान पाक पहुंच चुका है और नारेबाजी की जा रही है और हाथों में प्ले गार्ड भी उठा रखे हैं उन्होंने। और जो मुकामी रहनुमा है वो भी यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं और जो कारकुनान है उनका खून जो है वो गरमाया जा रहा है। ठीक जानने चाहेंगे ये जो पुलिस स्क्वाड है इसको हेड कौन कर रहा है और कहाँ से इसको इंस्ट्रक्शंस पास की जा रही हैं? देखिए ये तो कहना कबल वक्त है, क्योंकि जो फारूक हबीब है उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि जितने भी वीगो डाले थे वो बगैर नंबर प्लेट थे और जो है वो शीशों पर जो है वो काले पेपर जो है वो लगाए गए थे जिसमें अंदर देखना जो है वो मुमकिन नहीं था। लेकिन जो फारूक हबीब है उनकी जानिब से ये मुज़ाहमत जरूर की गई थी कि किसी तरीके के साथ जो फवाद चौधरी है उनकी गाड़ी को इस्लामाबाद से मोटरवे पर चढ़ने से रोका जाए। लेकिन चूंकि वहाँ पर स्क्वाड और पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने फारूक हबीब को गाड़ियों के करीब से ही वापस मोड़ दिया था और जबरदस्ती जो है वो उनको पीछे धकेल दिया गया था। और बड़ी जो पुलिस एहलकार मजीद जो थे वो मुसल्लह अफराद उन्होंने जबरदस्ती फारूक हबीब को जो है वो गाड़ियों के करीब जाने से रोक दिया था। तो वो भी अभी तक देख नहीं पाए थे कि वो इस पूरी टीम को लीड कौन कर रहा था और कौन कौन से सिक्योरिटी इदारे जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और किन पुलिस अफसरान की ज़ेर सरपरस्ती जो है वो फवाद चौधरी को लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा था। ताहम अभी भी चूंकि बहुत से सीनियर रहनुमा जमान पाक में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुशावरत में मशगूल हैं और जैसे ही वो बाहर आएंगे तो हतमी जो स्टेटमेंट है और जो उनकी जानिब से जो स्टांस लिए जाना है उस हवाले से ज़रूर आगाह किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी रहनुमा जमान पाक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर नहीं आया है। वेट किया जा रहा है, लेकिन कारकुनान भी इसी इंतजार में है कि किसी तरीके के साथ उनको कोई पैगाम मौसूल हो। और फारूक हबीब का ये जो क्लेम है अतीक के जो पुलिस का वीगो ट्रक है वो बगैर नंबर प्लेट है, क्या ये इस्टेब्लिश हो पाया है अभी तक तमाम तर फुटेजेस जो सामने आई हैं? क्योंकि लग ऐसा रहा है कि फारूक हबीब पीछे की जानिब जो सीट्स है वहां पर फवाद चौधरी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, फवाद उनको इस बात का इल्म तो जरूर था कि फवाद चौधरी को किस गाड़ी में बैठाया गया। ठीक है, मलिक हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे।